हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरकेश क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न, गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनके MCQ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हम सॉल्व कराने वाले हैं। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न से क्या होता है। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, आपको वो चैप्टर आता है। बहुविकल्पी प्रश्न में क्यों दिया जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दिया जाता है तो उसमें से सिलेक्ट करना रहता है। अच्छा, आप सिलेक्ट कब कर पाएंगे, जब वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे दोस्तों, तो तभी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे जो भी विकल्प दिया गया है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, सारे चैप्टर बहुविकल्पी के कवर करेंगे। पूरा वीडियो का बोर्ड एग्ज़ाम में सारे के सारे प्रश्न मैच होने वाले हैं या इसी टाइप के प्रश्न बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कास्ट थीटा तो थीटा का मान होगा। आपसे कहा जा रहा है यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा तो थीटा का मान। अब देखिए, हम आपका टाइम बचाने का काम करेंगे। भले ही अभी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो टाइम एक पैसे का नहीं लगेगा। देखिए, समझिए, साइन थीटा कास थीटा बराबर है तो कौन सा इतना कितने अंश का है, कौन सा ऐसा अंश है जिसमें साइन थीटा और कास थीटा बराबर होता है। अब आपको पढ़ाएं भैया चैनल पर 90 तक मान आपको आना चाहिए भैया, ठीक है। तो 90 तक आपको मान आ रहा है तो क्या करेंगे, कहेंगे सर जी साइन 0 का मान तो 0 होता है और कास 0 का मान 1 होता है, नहीं बराबर है। लेकिन एक बात यहाँ आएंगे, आप तुरंत कहेंगे साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कास 45 का मान 1/√2 होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से आ रहा है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न कह रहा है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है। अब देखिए, बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है भैया। अब देखिए, ये बहुविकल्पी लगाएंगे लेकिन साथ साथ हम प्रश्न को भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है, कैसे किया जाता है, क्या होता है। अब कह रहा है बीच की दूरी आप बताइए। तो बीच की दूरी निकालने के लिए देखिए क्या किया जाता है, d बराबर ही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है प्लस y1 माइनस y2। ये क्या है, x1 x2 y1 y2, क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब आप रखिए इसी में रखिए भैया। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत और अच्छी बात है क्योंकि आज वो सीख जाएंगे। तो x1 कितना है भैया, -5 रख दीजिए, -5, और x2 कितना है, -1 है। और देखिए, जब -1 यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस रहता है तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब प्लस y1 कितना है, y1 7 है, कितना है, 7, तो रखिए 7, माइनस y2 कितना है, 3 है, क्या है, -3, इसका वर्ग करेंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो -5 + 1 कितना होगा, -4, -4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 7 में से 3 गया 4, कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग। अब देखिए क्या होगा, अंडर रूट -4 का वर्ग हो जाएगा +4, यानी कि माइनस गुणे माइनस का वर्ग करेंगे। जैसे माइनस यहाँ देख लीजिए, -4 गुणे -4 ही करेंगे ना, -4 कितना हो जाएगा, +4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 16, +16 में प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 चौके 16, 4 का वर्ग है, 4 चौके 16। अब 16 कितना हुआ, 32 हुआ, कितना हुआ, 32। अब 32 को जब तोड़ेंगे भैया, क्या करेंगे, 32 को तोड़ेंगे तो अंडर रूट लिखेंगे, इधर आ जाएंगे थोड़ा, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिखेंगे क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अब देखिए क्या होगा, ये 2 निकल जाएगा, ये 2 निकलेगा,
कहने का मतलब ये दो, एक दो निकला, ये एक दो, वर्गमूल निकाल रहे हैं और एक दो बच रहा है तो इसको अंडर रूट में ही लिख देंगे। 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2 कितना है भैया, 4 अंडर रूट 2 आ गया मेरे भाई। कहीं है ऑप्शन में, ये है देखिए ऑप्शन नंबर सी, 4 अंडर रूट 2, ये सही हो जाएगा आपका मेरे भाई। ठीक है, कितनी आसानी से आ रहा है। हाँ मान रहे हैं थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन दोस्तों अगर एक बार आप पढ़ लेंगे ईमानदारी से, बहुविकल्पी प्रश्न हम लगभग 100 से 150 300 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 150 200 300 क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आएंगे। अगर उतना पढ़ लिए और समझ लिए तो कहीं भी मैथ में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके साथ साथ आप सीख जाएंगे सवाल लगाना भी। ठीक है, अब एक है, यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान हैं तो क्या है, मूल समान है तो अधिकतर स्टूडेंट लगाएंगे मूल समान होने का समीकरण क्या होता है, b² - 4ac = 0, इस पर टिक लगा देंगे। लेकिन भैया थोड़ा आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये देखिए b पहले है और उस सूत्र में कैसे रहता है, ये देखिए उस सूत्र में कैसे रहता है, ax² + bx + c = 0 रहता। और ये क्या है, bx² + ax + c = 0। c तो c के स्थान पे है, लेकिन एक b के स्थान पे a हो गया है, a के स्थान पे b हो गया। ठीक है, ये वाला इसी को सॉल्व करना है। तो क्या होता है, b² - 4ac, अब b के स्थान पे क्या है भैया, a है, क्या है b² - 4, a के स्थान पे क्या है b, क्या है a के स्थान पे देखो b है, क्या है b, और c के स्थान पे c है, बराबर 0। b यहाँ देखिए थोड़ी देर थोड़ा समझते हैं, b के स्थान पे क्या है a है, क्या है b के स्थान पे क्या है यहाँ a, सॉरी a रखेंगे, क्या रखेंगे a, तो a² - 4bc = 0, a² - 4bc। और अधिकतर स्टूडेंट क्या लगा के आएंगे, b² - 4ac = 0, इस पर नहीं टिक लगाएंगे भैया, a² - 4bc = 0, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से समझिएगा, और कहाँ से कैसे आता है सब कुछ बता रहे हैं आपको। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में आप लोग गलती मत करिएगा, सावधानी से करिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि 2 3 के बीच की दूरी मूल बिंदु से होगी, क्या होगी, मूल बिंदु से। अच्छा, मूल बिंदु क्या होता है भैया, मूल बिंदु होता है क्या, ये है देखो 2 3 है, 2 3 है और मूल बिंदु है 0 0 होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। अब वही सूत्र लगाएंगे, इसका और इसका घटा के वर्ग करेंगे, यही तो करेंगे, 2 माइनस यानी कि d बराबर यही सूत्र, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 0 गया 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 में से 0 गया 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, 9 4 13, अंडर रूट 13, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट 13 जहाँ ऑप्शन हो उसमें सेलेक्ट कर देंगे, ऑप्शन अंडर रूट सी ऑप्शन यानी कि सही है, अंडर रूट 13। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए कि कह रहा है भैया, ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने का मतलब आज आपको सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर शांत रहता है तो उसका हर से मतलब रखिए, हर से। देखिए भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है, क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो हर में जान लीजिए 2 और 5 का गुणांक अगर मिल रहा है, 2 और 5 उसको अलग करने पे 2 और 5 का गुणांक मिल रहा है, तो वो क्या है, शांत है, क्या है, शांत दशमलव। जैसे ये देखिए 3/8 है, क्या है, 3/8, भाग नहीं देना, आप क्या करते हैं कि भाग देते हैं, अगर भागफल 0 हो जाता है तो आप कहेंगे शांत है, यानी कि दशमलव। अब दशमलव यानी बार बार कोई चीज़ रिपीट ना हो तो वही शांत कहते हैं, उसी को तो कहते हैं। तो 3/8 है, तो 8 को अगर लिखेंगे 2 × 2 × 2, देखिए 2 2 मिल रहा है ना सब में, 2 मिले या
क्या मिले, हर में 5, 2 5 साथ में भी मिले तो क्या होगा वो शांत दशमलव। तो कोई आगे नहीं बढ़ना है, कहीं नहीं, आप यहीं चेक कर लिए कि 3/8 यही ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। देखिए कितने आसानी से आपको समझ में आ रहा है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। अब देखिए बिंदुओं, इस टाइप का प्रश्न देखिए बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हम उसी टाइप के प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस टाइप के प्रश्न, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही प्रश्न ही आएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए इस टाइप के प्रश्न की भरमार रहती है बोर्ड एग्जाम में भैया, ठीक है। अब देखिए -2 है, 3 है, 4 है, 1 है। अब इसमें कह रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। अच्छा, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। जैसे x1 है, x1 y1, फिर x2 y2, इसका मध्य बिंदु पूछ लेना तो x1 + x2 को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए प्लस y1 + y2/2, ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब इसको जोड़ के पहले को यानी दूसरे पहले को जोड़ो, -2 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 का आधा करेंगे 1 आएगा। क्या आएगा, 1। और 3 और 1 करेंगे, देखिए 3 और 1 बता दें आपको, देखिए -2 और +4/2 कर दो, माइनस ये 3 और 1, 3 + 1/2 कर दो। अब -2 + 4 कितना होगा, 2 होगा, 2/2। ये सब छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। 3 1 4/2। अब देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1, 2 कहाँ है भैया, 1 और 2 लगा है। ये देखिए पहला ऑप्शन सही है। देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा है। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं अब प्रश्न। चलिए देखिए फिर कह रहा है प्रश्न, 7वां प्रश्न, सेक 60 का मान है, कितने का, सेक 60 अंश का मान है, ठीक है। तो 60 अंश का मान निकाल रहे हैं सेक में। तो अगर मान लो आप सेक भूल जा रहे हो सेक 60 का, तो कैसे करेंगे, आप करेंगे ऐसे, सेक का उल्टा होता है क्या, कास, या कास का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो पहुँचेंगे कास 60 के पास और कास 60 का कहेंगे कितना मान होता है भैया, कहेंगे कास 60 का मान होता है 1/2 होता है। ये सब आना चाहिए भैया, अगर नहीं आता है तो इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हैं, 0 से 90 अंश तक मान, सभी 6 अनुपातों का मान निकालना, साइन कास टैन कॉट सेक कॉसेक का सभी का मान निकालना हम सिखाएं। अगर आप एक भी बार देख लेंगे वीडियो तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो किसके पास आए हम, कास 60 के पास। कास 60 का मान होता है 1/2। अब 1/2 को क्या करेंगे, जब कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 का क्या हो जाएगा, 2/1, और नीचे 1 रहता लिखा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 2, जो भी जिसमें 2 हो वही ऑप्शन आप टिक करके चले जाइए, ठीक है। अब देखिए सी सही हो गया ऑप्शन। अब आप पढ़े हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से देखिए बहुविकल्पी प्रश्न लगाने का यही एक फ़ायदा है कि सभी चैप्टर से प्रश्न उठते हैं और आपका सभी चैप्टर रिवीजन होता रहता है। इसलिए कहते हैं भाई बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और 20 अंक का आता भी तो है बहुविकल्पी प्रश्न आपका, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सार्वंतर डी हो सकता है, तो देखिए कभी कभी डी निकालते हैं, धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है। अब दोनों ऑप्शन तो दोनों भी हो सकते हैं इसमें से, और शून्य भी हो सकता है। क्या होता है, शून्य भी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से सभी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए 9वां प्रश्न है आपका, 5 + 3 √2 है, कितना है, 5 + 3 √2। और देखिए किसी का √ ना निकला हो, प्लस वगैरह कुछ भी करके हो, तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या पे टिक लगा देंगे मेरे भाई। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बताना कैसे लगी वीडियो आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन अभाज्य है। अब कहेंगे अभाज्य क्या होता है, देखिए जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको भी पता चलना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन अभाज्य है। अभाज्य होने का मतलब क्या है कि जो स्वयं से कटे, जो संख्या स्वयं से कटे। ये 28 7 चौक 28,
हाँ 4 7 28, कुछ भी कट सकता है ना, 2 से भी कट सकता है, 14 दूनी 28, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ये देखिए 3 दूनी 6, 3 एक के 3, ये भी कट रहा है देखो। लेकिन 71 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 71 से ही कटेगा, इसलिए इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसमें से अभाज्य संख्या क्या है, 71 है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है कि मतलब परिमेय है, अपरिमेय नहीं है कि मतलब क्या है, परिमेय है। तो √7 क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है। √13 क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, √31 का भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन √25 का वर्गमूल होता है 5, इसलिए ऑप्शन √25 सही है। दोस्तों कैसे लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।